तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसआईपी और लमसम के बारे में। कौन सा तरीका सबसे बेस्ट है इन्वेस्टमेंट के लिए शेयर मार्केट में अगर आपको पैसा लगाना है। तो एक छोटी सी कहानी के थ्रू आपको समझाएंगे एसआईपी बेस्ट है या लमसम बेस्ट है। एक रोहन और अमित दो दोस्त थे, दोनों ने अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा था शेयर मार्केट में। पर रोहन ने एक क्या किया था, जो भी उसकी सेविंग थी उसने क्या है सारी एक ही बारी में इन्वेस्ट कर दिया था। और उसके बाद में मैं सोच रहा था कि भाई मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी है एक ही बारी में सारा पैसा लगा कर, क्योंकि मार्केट के उतार चढ़ाव से उसको फिर चिंता होने लगी थी। और दूसरी तरफ था उसका दोस्त अमित, जिसने एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, क्योंकि वो एसआईपी के थ्रू हर महीने इन्वेस्ट कर रहा था और चैन की नींद सो रहा था। तो आगे देखते हैं इस कहानी में क्या हुआ। और दोस्तों, आपको भी एसआईपी और लमसम के बारे में पता चल जाएगा कौन सा तरीका आपके लिए बेस्ट है, आपकी फ्यूचर के लिए बेस्ट है। तो रोहन ने सारा पैसा अपना एक ही बारी में शेयर मार्केट में लगा दिया था। शुरुआत में क्या था कि भी मार्केट चढ़ने लग रही थी, एक तेजी दिखा रही थी, तो उस टाइम में रोहन को फायदा देखने को मिला, क्योंकि रोहन ने लमसम में पैसा इन्वेस्ट कर रखा था। और कुछ दिनों बाद में जब मार्केट का ट्रेंड बदला और मार्केट जब डाउन मारने लगी और लोअर सर्किट लगने लगे, तो उसका जो पोर्टफोलियो है पूरा लाल होने लगा, क्योंकि लमसम में पैसा इन्वेस्ट कर रखा था। एवरेजिंग का उसको मौका मिल नहीं रहा था, क्योंकि उसने सारा पैसा एक ही बारी में इन्वेस्ट कर दिया था शेयर मार्केट में। और दूसरी तरफ उसका दोस्त था जिसने एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट कर रखा था पैसा, जो कि हर महीने कुछ अमाउंट लगाता जा रहा था। तो अमित ने क्या था कि एसआईपी के थ्रू एक रास्ता चुन रखा था, जिससे कि उसको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसने क्या है कि एवरेजिंग के थ्रू उसको उतार चढ़ाव जो भी मार्केट में आ रहा था उसको झेलने का एक पॉजिटिव तरीका यही है कि भी एसआईपी में इन्वेस्ट कर रखा था। दोस्तों, एसआईपी और लमसम को ऐसे समझो जैसे एक बच्चा है जो हर रोज गुल्लक में थोड़ा थोड़ा पैसा डाल रहा है और धीरे धीरे उसकी रकम जमा होती जा रही है। और दूसरा बच्चा जो अपना सारा पैसा एक ही बारी में खर्च कर दे रहा है। तो अब सोचिए कौन सा सबसे समझदार बच्चा है। एसआईपी और लमसम के नुकसान और फायदे की बात करूँ तो लमसम तब सही है जब मार्केट निचले स्तर पर आपको देखने को मिल रही है, एक सस्ते भाव में मार्केट का रेट चल रहा है। अगर आप उस टाइम में अगर शेयर मार्केट में लमसम के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा, क्योंकि उसमें क्या है कि आपको सस्ते में ही सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और लंबे टाइम में जब अपर सर्किट लगते रहेंगे और जो शेयर मार्केट का ट्रेंड अपर पे ही रहेगा, तो उससे आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। और अगर आपको पता है कि भाई मार्केट का भाव ज़्यादा हो रखा है, तो अगर उस टाइम पे आपने लमसम में पैसा लगा दिया तो मार्केट अगर गिर जाती है तो आपको एवरेजिंग का मौका नहीं मिलता, क्योंकि आपने क्या सारा पैसा एक ही बारे में इन्वेस्ट कर रखा है। तो उस टाइम में आपके लिए एसआईपी सबसे बढ़िया ऑप्शन रहेगा, क्योंकि एसआईपी में क्या है कि अगर आपने थोड़ा थोड़ा पैसा लगा रहे हो हर महीने, तो उसमें क्या है कि अगर कल को मार्केट गिरती है तो आप उस टाइम पे भी आपके पास में पैसा होगा इन्वेस्ट करने के लिए, जिससे कि आप शेयर मार्केट के जो पोर्टफोलियो है उसको एवरेज कर पाएंगे। ये दो तरीके हैं जिससे कि एसआईपी कब बेनिफिट है और लमसम कब आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। अब एक और पॉइंट आपको समझाता हूँ किस तरीके से, जिससे कि आपको सबसे अच्छा से समझ में आएगा लमसम या एसआईपी बेस्ट है। अब मान लो ये शेयर मार्केट एक बारिश की तरह, आप घर से बाहर निकले। अब उसमें क्या है कि आपको लग रहा है कि मौसम साफ है, कोई दिक्कत नहीं है, बारिश नहीं आएगी, तो आप छतरी नहीं लेके गए घर से बाहर। तो उसमें क्या है, अगर आपको क्या, अब बाद में क्या होता है कि बारिश आ जाती है और आपके पास में छतरी नहीं होती है, तो ये सिचुएशन होगी लमसम की, क्योंकि आपने सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया एक ही बारी में, ये सोच के भाई मार्केट आने वाले 1-2 साल में बढ़ेगी। पर एक ही दम से कुछ न्यूज़ आई, कुछ सरकार बदली या फिर वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन आई, तो उसमें क्या है कि मार्केट का ट्रेंड बदल जाता है और मार्केट नीचे आने लगती है, तो आपके पास में और पैसा होता नहीं है एवरेज करने के लिए। तो ये सिचुएशन होगी लमसम की।
अब एसआईपी को मान के चलो एक छतरी। अब घर से बाहर निकले, आपके पास में छतरी है, बारिश आ जाए तो कोई चिंता नहीं क्योंकि आपके पास में छतरी है। तो इसी तरह अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, अगर एसआईपी के थ्रू पैसा लगा रहे हैं, और उसमें क्या है कि शेयर मार्केट अगर ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, उसमें क्या है आपके पास में पैसा होगा अगले महीने, मतलब आपके पास में पैसा है कि आप मार्केट में और पैसा लगा सकते हैं। चाहे इससे क्या है कि आप मार्केट के उतार चढ़ाव से बच सकते हैं। तो एसआईपी एक छतरी के तरीके से है जिससे कि आपको मार्केट के जो उतार चढ़ाव हैं उससे आप बच पाएंगे। और ये एक आसान सा तरीका है जिससे आपको मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। एसआईपी सबसे बेस्ट है या लमसम, दोनों ही चीज़ें बेस्ट है, एसआईपी भी लमसम भी, पर डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। मार्केट अगर निचले स्तर पर है तो लमसम बेस्ट है, अगर मार्केट ऊपर स्तर पर है तो उसके लिए एसआईपी बेस्ट है, क्योंकि मार्केट के गिरने के चांस तभी होते हैं जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रही होती है। और दोस्तों कुछ दिनों बाद में जब दोनों दोस्त मिले तो रोहन और अमित क्या है कि जो उस रोहन का दोस्त अमित था वो पहले से ही एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट कर रहा था, पर बाद में जब कुछ सालों बाद में जब रोहन को रियलाइज हुआ कि भाई एसआईपी सबसे बढ़िया तरीका है शेयर मार्केट की जो उथल पथल है उससे बचने का, तो रोहन भी एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करने लगा और शांतिपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगा, जिससे कि उसको टेंशन नहीं है कि भाई कल मार्केट गिर जाएगी तो मेरा पैसा कम होएगा। मान लिया उसको पैसा कम होगा पर उसके पास में और पैसा रहेगा जिससे कि वो अपने पोर्टफोलियो को एवरेज कर सकता है। तो ये दोनों तरीके हैं जिसके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और दोस्तों कहानी का निचोड़ यही है कि लमसम हो या एसआईपी, डिपेंड करता है मार्केट की सिचुएशन के ऊपर। तो दोस्तों आप किसके साथ में जाएंगे, एसआईपी के साथ में या लमसम के साथ में? कमेंट में मेरे को ज़रूर बताएं अपनी पसंद के बारे में, किस तरीके से आप इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। और इस तरह की और भी हेल्पफुल कंटेंट देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए हमारे साथ में जुड़े रहें। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इस टाइप की और भी वीडियो देखने के लिए, शेयर मार्केट से रिलेटेड, पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, एक नए अपडेट के साथ में। नमस्ते, जय हिंद।